तो पिछले कुछ दिनों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफी ज्यादा बज़ बना हुआ है। आपके घर से लेकर कारोबार तक हर जगह एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की बात हो रही है। इस बार बजट में भी एआई और रोबोटिक्स पर खासा फोकस रहने की उम्मीद है। बजट में इस सेक्टर पर फोकस इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि भारत लगातार एआई के रिस्पॉन्सिबल और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में जुटा हुआ है। ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग में 6वें पायदान पर है। वहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एआई फंडिंग के मामले में भारत 10वें पायदान पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री 2025 तक 7.8 अरब डॉलर के पार पहुंचने की उम्मीद है। अलग अलग अनुमान इस बात को जाहिर करते हैं। भारत एआई के फील्ड में ग्लोबल हब बनने की राह पर निकल पड़ा है। ऐसे में इंडस्ट्री को उम्मीद है कि इस बार बजट में इस पर काफी ज्यादा फोकस होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स इंडस्ट्री को उम्मीद है कि बजट में इस बार इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स मिलेंगे, टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, आर&डी की फंडिंग की व्यवस्था की जा सकती है। एआई रिसर्च और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए बजट आवंटन होने की भी उम्मीद है। एआई स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी को दूर करने के लिए बजट में व्यवस्था की जा सकती है, जिसकी दरकार भी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को इस बजट में एआई के लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। अब जब फ्यूचर एआई से जुड़ा हुआ है तो स्वाभाविक रूप से इस फ्यूचर के लिए हमें भी तैयार होना होगा। खास तौर से भारत सरकार ने जो अगले 25 सालों का एक खाका तैयार करने की कोशिश की गई है, उन 25 सालों के डेवलपमेंट में और जो हमारे गोल्स हैं उनमें एआई बड़ी अहम भूमिका निभाने वाला है और इसलिए बात अभी से करनी आवश्यक होगी, काम अभी से करना आवश्यक होगा और इस तरह के प्रावधान करने भी बहुत ज़रूरी होंगे। इसलिए इस बार बजट में क्या कुछ खास रह सकता है, इसको लेकर इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ Coreover.ai के फाउंडर और सीईओ अंकुश सभरवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और क्वांटम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट अमित दुबे हमारे साथ हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंकुश जी, जैसा हमने बताया कि एआई को लेकर तो अच्छा खासा बज़ है ही। अब तो गवर्नमेंट भी लगातार जो है अपनी पॉलिसीज़ में गाए बगाए एआई पर चर्चा कर रही है, रोबोटिक्स पर चर्चा कर रही है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे बात कर रही है। तो इस बार आप किस तरह के रिफ्लेक्शंस की उम्मीद कर रहे हैं बजट से इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए? करेक्ट, या थैंक्स दीपक अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे लगता है कि इंडिया को एक एआई कंट्री की तरह डिक्लेयर कर देना चाहिए। देखो, एक एआई एज ए सेक्टर अभी उभर के आ रहा है, दूसरा एआई हर सेक्टर में यूज हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सेक्टर है जहां पे एआई का यूज नहीं किया जा रहा है, राइट? प्रेडिक्शन, ऑपरेशंस, सेल्स, हर फंक्शन में, हर सेक्टर में यूज हो रहा है। और अभी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स भी दे रहा है, फंड्स भी दे रहा है एआई कंपनीज में, कॉग्निटिव कंपनीज में। मुझे लगता है उसकी थोड़ी और जरूरत है ताकि और स्टार्टअप्स आ पाए। अभी भी अगर आप कंपनी से पूछोगे, 60% कंपनीज बोल रही हैं कि दे हैव शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर। और जितने भी हमारे टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, ओनली 2.5% पीपल हैव एआई नॉलेज। तो एआई कंट्री तो बन सकता है, फंडिंग भी शायद गवर्नमेंट देगी, नए स्टार्टअप्स आएंगे, लेकिन हम एम्प्लॉइज कहाँ से लाएंगे? आई थिंक एक तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि स्टार्टअप्स आए, और दूसरा एआई स्किल कैसे स्कूल लेवल पे, ना कि सिर्फ कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे भी कैसे एआई इंड्यूस किया जाए ताकि ज़्यादा एम्प्लॉइज या स्किल्ड फोर्सेस आए, ताकि हम एआई प्रोजेक्ट्स ज़्यादा कर पाएं और कंट्री को एक एआई कंट्री बनाएं। एब्सोल्युटली। अमित जी, अभी एआई को लेकर जिस तरह का फोकस रहा है सरकार का, काफ़ी एनकरेजिंग रहा है। इनफैक्ट कोशिश की है गवर्नमेंट ने कि साथ साथ चला जाए एआई के, और मुझे लगता है कि उस ट्रेन को राइट टाइम पर पकड़ने की कोशिश हुई है। हम बात करते हैं, जब थोड़ा सा हम इतिहास देखते हैं, अपना इकोनॉमिक हम हिस्ट्री देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमने मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेन एक बार 60-70 के दशक में, जब फोर टाइगर ऑफ एशिया उभर रहे थे, चाइना उभर रहा था, उस समय हमने छोड़ दी। तो अब लग रहा है कि भारत अतीत की जो गलतियां उसको दोहराना नहीं चाहता है। एआई फ्यूचर है, टाइम पे पकड़ लीजिए, टाइम पे आत्मसात कर लीजिए और दिखा दीजिए कि फिर भारत जो है उसमें अग्रणी भूमिका भी निभा सकता है।
दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। और यदि आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का विजन देखें तो अभी 3 हफ्ते पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कांग्रेस समिट हुआ था, और उसमें उन्होंने बड़े साफ तौर पे कहा कि अगले जो 10 साल हैं वो एआई और क्वांटम के हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखना है, कैपेसिटी बिल्ड करनी है और भारत को इसमें नेतृत्व करना है। उनका विज़न बिल्कुल क्लियर था, जैसा कि अभी अंकुश जी ने कहा कि भारत को यदि हम एआई और क्वांटम के लीडर के तौर पे देखेंगे तो अगली जो डिकेड है वो हमारी होगी, और यदि हम मिस कर गए तो ये अपॉर्चुनिटी कोई दूसरा ले जाएगा, क्योंकि आगे चीज़ें तो इन्हीं के बेस पर डेवलप होने वाली हैं। एआई, जैसा कि अंकुश ने कहा कि हर जगह यूज़ हो रहा है, लेकिन रिसोर्स नहीं है। वो रिसोर्स क्यों नहीं है? क्योंकि वो टाइमली जो मॉड्यूल शुरू होने चाहिए थे एजुकेशन सिस्टम में वो नहीं हुए, लिमिटेड लोग हैं। तो एक एग्रेसिव प्लान की ज़रूरत है, एक एग्रेसिव पॉलिसी की भी ज़रूरत है, और बजट डेफिनेटली। अभी 2020-21 का यदि आप बजट देखें तो 8,000 करोड़ रुपए दिया गया था सिर्फ क्वांटम के लिए। अभी उसी तरह का एग्रेसिव बजट हमें एआई और एमएल के लिए भी देना होगा, रोबोटिक्स के लिए भी देना होगा। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो शायद रिवोल्यूशनरी होंगी इकोनॉमिक अपग्रेडेशन में, और जो $5 ट्रिलियन का हम ख्वाब देख रहे हैं उसमें एआई डेफिनेटली कुछ नहीं तो $500 ट्रिलियन या $1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन कर सकता है अगले 2-3 साल में। ये मेरा अनुमान है, यदि हम सिर्फ 4-5 बिलियन भी इन्वेस्ट कर दें ऑनेस्टी से तो ये चीज़ बड़ी क्लियर है, और ये प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला भी है। तो मेरे ख्याल से बजट में हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, चाहे वो स्टार्टअप इंकरेजमेंट को लेकर हो, चाहे कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर हो, और या चाहे इंडस्ट्रियल सब्सिडीज़ देना है या इंसेंटिव्स देने हैं या उनको वेवर करना है जो लोग भी एआई को यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें पार्ट होना चाहिए बजट का, ताकि अधिकतर लोग उसको यूज़ करें, इस्तेमाल करें। और यदि हम टेक्नोलॉजी बिल्ड कर लेंगे तो हम ही लीड करेंगे, फिर हम उस टेक्नोलॉजी को बेचकर और अपनी इकोनॉमी में हेल्प कर सकते हैं। तो ये दोतरफा फ़ायदा होता है। यदि आप किसी भी R&D में इन्वेस्ट करते हैं, आप देखेंगे जितनी भी ऐसी इकोनॉमीज़ हैं जो वर्ल्ड में लीड कर रहे हैं, चाहे वो चाइना को भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, वो इनोवेशन के कारण लीड करते हैं। तो इनोवेशन पर अब फोकस हुआ है इंडिया का, बहुत सीरियस है गवर्नमेंट। तो उम्मीद भी है लोगों की कि अच्छा खासा अब उस तरह का बजट में एलोकेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की गाइडलाइंस बनाई जाए, ताकि अधिकतर स्टार्टअप्स एआई को अब यूज़ करें और उसको लेकर सॉल्यूशंस बनाएं जो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो। एब्सोल्युटली। सब्रमल साहब, मैं देख रहा था कि एक तो गवर्नमेंट का नज़रिया होता है, एक तो गवर्नमेंट का विजन होता है, लेकिन उस विजन के साथ चलने के लिए इंडस्ट्री भी तैयार है। गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट दिखा रही है, हमारे जो इनोवेटर्स हैं, हमारे जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो भी साथ साथ चलने को तैयार हैं। और मुझे लग रहा है इसका एक रिजल्ट जो है, इन एफर्ट्स का रिजल्ट भी हमारे पास साफ दिख रहा है। मैं पढ़ रहा था हमारा जो एआई एडॉप्शन बाय ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें तो हम नंबर 1 रैंक हुए हैं। नंबर ऑफ न्यूली फंडेड एआई कंपनीज के मामले में 2013 से 21 में हम 7th पोजीशन पर हैं। इसके अलावा हम सेम इंडेक्स में, जो कि स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स है, उसमें हम नंबर ऑफ एआई जर्नल पब्लिकेशन में दुनिया में 3रे नंबर पर हैं। इस तरह से हम अलग अलग पैरामीटर्स पर अब हमें दुनिया भी मान रही है। इतना जबरदस्त न सिर्फ इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, बल्कि हम रिवॉल्यूशन की कगार पर खड़े हैं, और वो भी बहुत अर्ली स्टेज में ही। ऐसे में इतने क्रूशियल मोमेंट पे आप लोग क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? पेन पॉइंट्स क्या हैं? कुछ प्रॉब्लम्स आपको भी आई होंगी, चैलेंजेस आपको भी आए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं कि जिनमें अगर गवर्नमेंट की नजर भी पड़ जाए ना, तो वो आसानी से दूर हो जाते हैं। तो वो क्या है? राइट, जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स बोले वो बिल्कुल ठीक है। अगर मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री बताऊं, पहले हम आईटी में क्या हुआ, 30 साल पहले आईटी इंडस्ट्री इंडिया में आई। तो पहले हम क्या करते थे, आईटी सर्विस कंपनीज, हम प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म्स बनाते थे कंपनी, मतलब वेस्टर्न कंपनीज के लिए। हम एआई में काम करते थे, डेटा एनालिटिक्स में काम करते थे, हम प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट्स बनाते थे वेस्टर्न कंपनीज के लिए। डेटा जनरेट होता था वेस्टर्न कंपनीज के लिए, लेकिन अब जैसे इकोनॉमी डेवलप हो रही है, डेटा हम ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि नए नए यूज केसेस आ रहे हैं। नए नए यूज केसेस आने के कारण नई नई कंपनीज आ रही हैं, नई नई कंपनीज आने के कारण नई नई इंडस्ट्रीज उभर के आ रही हैं, राइट, डेटा और एआई के यूज में। तो जैसे ही वो डेटा यूज होता है, नई इंडस्ट्रीज आती हैं, इकोनॉमी फर्दर ग्रो होती है, साइकिल रिपीट होता है, राइट। मुझे लगता है गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए जो वो करना शुरू किया है। ये जो नंबर 1 अडॉप्शन ऑफ एआई है, लेकिन उसमें ये देखना है कि कितना हम अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कर रहे हैं, और कितना वेस्टर्न कंपनीज के लिए कर रहे हैं, राइट।
मेजरली एआई यूज हो रहा है आईटी सर्विस कंपनीज के लिए, और आईटी सर्विस कंपनीज का मुझे लगता है 80-90% रेवेन्यू बाहर से आता है। वी आर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स फॉर दैट। तो अब मुझे लगता है हम स्टार्टअप्स रेडी हैं, जैसे आपने बोला, और उसमें ज्यादा इनकरेजमेंट दी जाए जहां पे एआई यूज करे, प्रोडक्ट बनाए इंडिया के लिए। हाँ, इंडिया के लिए प्रोडक्ट बनाए, इंडिया में डेटा रहेगा ताकि हम उसको यूज कर पाए, मोनेटाइज कर पाए, जहां पे भी कंसीडरिंग प्राइवेसी प्रॉपरली, और इंडिया के प्रोडक्ट्स बाहर जाएं, राइट। एआई यूज करना एक मेजर नहीं होना चाहिए। एआई यूज करके इंडिया का प्रोडक्ट हो और वो यूज इंडिया में हो, कंज्यूमर्स इंडिया में हो, तो मुझे लगता है वो फोकस होना चाहिए। उसमें थोड़ा इंसेंटिव्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट फंडिंग। अब मुझे पता है कि इवन वी गॉट फंडिंग फ्रॉम IIIT दिल्ली, उनके पास 100 करोड़ का बजट है सिर्फ एआई कॉग्निटिव स्टार्टअप्स के लिए। गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि सबको पता नहीं है शायद, मुझे लगता है अगर वो बजट में आएगा तो इट विल बी मोर पब्लिक, ताकि स्टार्टअप्स और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो उस सर्विसेज का फायदा उठा पाए। अभी भी 15,000 करोड़ का फंड्स हैं, ग्रांट्स हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को लेके। मुझे लगता है मुश्किल है, लोगों को पता नहीं चल रहा वो ग्रांट्स फंड्स हैं कहाँ पे। वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन अगर कर पाए तो मुझे लगता है फंड्स की कमी नहीं है हमारे इंडिया। ओके, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि बजट में कोई 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 बहुत ज़्यादा कोई नए ऐसे प्रावधान करने की आवश्यकता भी नहीं है। जो सरकार कर रही है वो पर्याप्त है, हमारे पास ऑलरेडी ग्रांट हैं, लेकिन उनके बारे में अवेयरनेस ज़्यादा हो, उस इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा वाबस्ता हो पाए लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें तो देखिए गवर्नमेंट को अपनी भूमिका निभानी होगी। अमित, हम गवर्नमेंट का पूरा फोकस रहा है, खास तौर से हम जब ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPI की हमने चेयर ली है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ एआई पे जाएं, क्योंकि एआई ऐसी चीज है कि ठीक है वो आपके बहुत सारे पेन पॉइंट सॉल्व तो करेगी, आपको सहूलियतें देगी, लेकिन चैलेंजेस होंगे, थ्रेट्स भी होंगे उसके एआई से रिलेटेड। तो हमें दोनों को साथ में चलना होगा। आप टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और इससे जुड़े हुए थ्रेट्स के जो आईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ, चाहे कानून की कमी हो गई, चाहे वो बढ़ता हुआ दायरा है, इससे जुड़े हुए जो थ्रेट्स, आप सब चीज उस चीज को समझ रहे हैं। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच कैसे हो कि हम टेक्नोलॉजी भी को भी हम एनकरेज करें, लेकिन उससे जुड़े हुए थ्रेट्स के लिए भी हम जरूरी बजटरी एलोकेशन, जरूरी कानूनी प्रावधान करते रहें। बिल्कुल, ये चीज़ बड़ा ध्यान से करना होगा, क्योंकि एआई का मिसयूज भी बहुत होगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि जो ह्यूमन सेंट्रिक एआई है, भारत GPI का चेयरमैन है, लीड ले रहा है, और अभी G20 में भी एआई कोलैबोरेशन को लेकर लीडरशिप ले रहा है भारत। तो ये जो एआई का जो मेन कोर है वो है डेटा, और जितना एक्यूरेट और ज़्यादा डेटा आपके पास होगा उतना इफेक्टिव एआई प्रेडिक्टिव इंजन्स बनते हैं। तो इसलिए आप यदि उसका मिसयूज़ करने के डायरेक्शन में यदि चल पड़े कि ऑफेंसिव हो गए, अटैक वेक्टर बनाने लगे, या कोई ऐसी चीज़ बनाने लगे जो डिस्ट्रॉय कर सके लोगों को, उसके बारे में ऐसी चीज़ें पता कर सके जो शायद ह्यूमन दृष्टि से सही नहीं है। जैसे भी चाइना ने क्लेम किया था कि वो लॉयल्टी चेक करते हैं एआई के द्वारा। अब लॉयल्टी चेक करना मेरे ख्याल से किसी की प्राइवेसी का सबसे बड़ा ब्रीच होगा, या बाउंड्रीज ब्रेक करना होगा। तो ऐसी डायरेक्शन में रिसर्चेज ना हो, और एआई की रिसर्च के नाम पर वो फंड गलत जगह ना यूज़ हो जाए। इसलिए गाइडलाइन बनानी होगी कि हम एआई इंकरेज तो कर रहे हैं, पर एआई हम इस सेक्टर में प्रायोरिटी पर रखेंगे, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, चाहे वो लॉजिस्टिक सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, या आपका जितने भी ह्यूमन सेंट्रिक एरियाज़ हैं जहाँ पर हम एंड यूज़र को सीधे सीधे सर्विस दे रहे हैं और कन्वीनियंस दे रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर सीधे लाइफ इम्पैक्ट करती है। लेकिन एआई के नाम पर वही फंड कोई ऑफेंसिव एक्टिविटीज़ में ना यूज़ होने लगे, या ऐसे टूल ना बना ले कल के दिन, वो भी एक गाइडलाइन रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्राइटेरिया जब तक नहीं होगा वो फंड सही तरीके से यूज़ नहीं हो पाएगा। तो डेफिनेटली यू आर राइट कि ऐसे कंसीडरेशंस के लिए एक पॉलिसी भी चाहिए कि भाई ये कहाँ पैसा यूज़ होगा। लोग हर तरह के रिसर्च कर रहे हैं इस समय। एआई जैसे ChatGPT आया और आपने देखा कि उसके बाद कॉन्फिडेंस और बढ़ गया लोगों को लग रहा है कि अब वो कुछ भी कर सकते हैं। वो उससे पहले तक हिच था, लेकिन अब जिस तरह की रिसर्च हो रही है उसमें मैंने देखा है कई सारी ऑफेंसिव डायरेक्शन में भी जा रही हैं, तो वो रोकनी होंगी और एक सही डायरेक्शन में पॉजिटिव यूज़ करना होगा, तभी मेरे ख्याल से हम लीड ले पाएंगे। वरना हम उस मैस में फंस जाएंगे कि हमारे सामने हर तरह के लोग हैं और फिर हमारे गाइडलाइन या पॉलिसीज़ या रेगुलेशंस उस समय तक प्रिपेयर्ड नहीं होंगे,
और हम लॉ एनफोर्समेंट, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में फंसे होंगे। एब्सोल्युटली, तो ये मेरे ख्याल हमें से फ्यूचर, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ज़रूरी है अमित, कि आपने सही डिजिटल कहा, हमें फ्यूचरिस्टिक तो होना है, हमें डेवलपमेंट के एंगल से उसको देखना है, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल से भी देखना है। और ये क्रिटिकल एंगल जो है वो एनालिसिस गवर्नमेंट, दूसरे स्टेक होल्डर्स, मीडिया, सब जगह से आनी चाहिए, ताकि जो रियल थ्रेट्स हैं उनका पता चल पाए। और रियल थ्रेट्स अगर टाइम पे, अगर आज तो हम देख रहे थे चैट जीपीटी पे एआई बेस्ड बजट भी है, आप पूछिए कि कैसा बजट आने वाला है, वो चैट जीपीटी आपको बजट भी बता रहा है, तो वो सारी भी प्रेडिक्ट चीज़ें कर बता देगा। रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर एक अलग चल, तो लेकिन देखिए ये सब चीज़ें हैं सहूलियत के लिए, आपको थोड़ा सा चमत्कृत भी करेंगी ये सारी चीज़ें। अच्छा, लेकिन एक अभी आपने जो पेन पॉइंट की बात की है, हाँ, दीपक जी, हाँ। मैं वहाँ एक इंट देना चाहूँगा। ये गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा डेटा होता है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डेटा होल्ड करके बैठी हुई है, और वो एआई में यूज़ नहीं हो पा रहा क्योंकि वो पॉलिसी नहीं है उस डेटा को यूज़ करने के लिए। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को थोड़ा वहाँ पर भी एक गाइडलाइन बनानी होगी, चाहे वो हेल्थ का डेटा हो, चाहे वो क्राइम का डेटा हो, चाहे वो फाइनेंस डेटा हो, बैंकिंग डेटा हो, वो डेटा भी यूज़ होना चाहिए। और उसके द्वारा जब तक वो डेटा स्टार्टअप को या कंपनीज को नहीं मिलेगा, बिल्कुल मुझे लगता है कि गवर्नमेंट फंसी हुई है, गवर्नमेंट फंसी हुई है रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ डेटा पे, कि अब गवर्नमेंट के ऊपर भी एक प्रेशर होगा कि अगर वो आम लोगों का डेटा कहीं शेयर करते हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी में करते हैं, तो उसका रिस्पॉन्सिबल यूज कैसे हो पाए। तो शायद फूंक फूंक के कदम रख रही है गवर्नमेंट भी, ताकि ऐसा ना हो कि आधार और बाकी सब चीज़ों की तरह एकदम कटघरे में भी कई बार जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक मैच्योर डिसीजन लेंगी सरकार और अपने हिसाब से लेंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट आपने बात बोली कि डेटा सरकार के पास पड़ा हुआ है, कैसे उसका सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इस पे तो विचार करना ही होगा। अंकुश जी, अब मैं थोड़ा सा उन लोगों के लिए जो भारत में हम सब देख रहे हैं, मैं तो बजट देख रहा हूँ, बड़े बड़े प्रोजेक्शंस हैं, आप कह रहे हो ऑलरेडी हमारे पास फंड है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। एक आम एंटरप्रेन्योर जो कि एआई में आना चाहता है, रोबोटिक्स में आना चाहता है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी में आना चाहता है, कौन कौन से एरियाज हैं, अगर बजट में एलोकेशंस थोड़ा सा इंटेलिजेंटली सरकार बढ़ा दे तो नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं, नए रोजगार पैदा हो सकते हैं, नए कारोबार पैदा हो सकते हैं। बिल्कुल, जैसे मैं थोड़ा करेक्ट करूं तो स्किल्स की कमी है, स्किल्स की कमी है, वर्कफोर्स है, एब्सोल्युटली अभी भी है। हाँ, तो जैसे एआई एक काफी ब्रॉड एस्पेक्ट है, उसमें मशीन लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। अब मशीन लर्निंग हम अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे हम बोला, हर सेक्टर में यूज करते हैं। एक कैंसर डिटेक्शन में, मतलब अगर मैं बेसिक बोलूं तो हम सैंपल्स लेते हैं, जो भी डेटा अवेलेबल है, तो हम उसका मॉडल बनाते हैं। तो अब जब एक नेक्स्ट एक यूज केस आता है, तो हम मॉडल के हिसाब से बताते हैं कि इसका आउटकम क्या होगा। एक मॉडल बनाना है। तो मुझे लगता है कोई भी फील्ड जो किसी के इंटरेस्ट में है, चाहे वो मीडिया है, चाहे ट्रैवल है, चाहे फिनेंस है, चाहे बैंकिंग है, कोई भी सेक्टर, हेल्थ केयर है, किसी भी सेक्टर को लेके डोमेन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एआई एक टेक्नोलॉजी है, एक उसके अंदर मशीन लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, कन्वर्सेशनल एआई, कॉग्निटिव, कंप्यूटर विजन, कुछ भी ले लो, लेकिन एक डोमेन में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर वो जैसे डोमेन का इंटरेस्ट आपको आ गया, उसके बारे में पढ़ें, ताकि अगर कोई कंपनी ज्वाइन करोगे एज ए फ्रेशर, तो उसके ऊपर आप देखो काफी टूल्स है, जैसे टेंसरफ्लो गूगल का है, वो फ्री है। उसके ऊपर अगर पाइथन आप सीखते हो तो पाइथन में काफी लाइब्रेरीज हैं, और फ्रेमवर्क को यूज करना इजी हो जाता है। जैसे टेंसरफ्लो यूज करना थोड़ा मुश्किल है, पाइथन में एक लाइब्रेरी है केरास, उसको यूज करोगे तो इजी हो जाएगा। वो सब ओपन सोर्स है। पाइथन अगर आप यूज करोगे तो एआई बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन आपको डोमेन नॉलेज होनी चाहिए, ताकि एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। ऐसा नहीं कि हमने एआई यूज किया, हमने कॉलेज प्रोजेक्ट किया और हमें एआई आता है। एक रियल डेटा, जैसे डेटा की बात हो रही थी, डेटा मिल जाता है आपको। डेटा चैट जीपी ने भी तो डेटा पब्लिकली अवेलेबल डेटा लिया है, और गवर्नमेंट भी आज डेटा दे रही है ओपन डेटा पॉलिसी के हिसाब से। आप इंटरेस्ट डेवलप करें किसी भी डोमेन का, वहां पे आपको डेटा मिल जाएगा। और कोई भी टूल सीख लें, टेंसरफ्लो, कोई भी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग टूल देख लें, पाइथन सीख लें, तो फिर आप देखो उस टेक्नोलॉजी में कैसे आप प्रॉब्लम लो, फिर आप बनाओ, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली। और ये हम जो रोजगार की बात करते हैं, इनफैक्ट गवर्नमेंट भी जो कहती है कि साहब हम लाखों, ये इतना बड़ा एरिया है जहां पर एक बहुत बड़ा टैलेंट गैप है, बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से लाखों में होगा।
तो उस टैलेंट गैप को देखिए गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो क्रिटिसिज्म आते हैं रोजगार को लेके, अगर आप इस टैलेंट गैप को कम करने के लिए आप अपस्किलिंग पे ध्यान दीजिए, आप रीस्किलिंग पे ध्यान दीजिए, आप इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाइए ट्रेनिंग रिसोर्सेज ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स के लिए। अगर आपने ये सब कर दिया तो जो नए यंगस्टर्स हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और दूसरा आपकी भी तो वाहवाही होगी, आप भी एक वेलफेयर गवर्नमेंट कहलाएंगे, है ना। कुछ कहना चाह रहे हैं अंकुश? हाँ जी, मैं पढ़ रहा था कहीं, वहां पे लिखा था कि बाय 2030 बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक रिसोर्सेज वी विल लूज 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स। माय गॉड, आप समझ रहे हो, अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे हम खुद प्रोडक्ट बनाए या बाकी कंपनीज के लिए बनाए, सो वी विल लूज अराउंड $2 ट्रिलियन बाय 2030 अगर हमने स्किल गैप इसको ब्रिज नहीं किया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और हम $5 ट्रिलियन, फिर उसके बाद हम आगे के हमारे $10 ट्रिलियन, और फिर 2047 तक जो हमारे लक्ष्य हैं 20 और उसके आगे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक जाने के, उसमें अगर इस तरह के अगर हमने गैप छोड़ दिए तो ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारी उस जर्नी को, ये बहुत रुकावट उसमें पैदा करेगा। तो उम्मीद यही है कि इस बार गवर्नमेंट का फोकस भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो अलाइड सर्विसेज हैं उस पर होगा, और एक पर्याप्त बजटरी एलोकेशन आएगा, एक पर्याप्त फोकस देखने को मिलेगा, यही उम्मीद करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, थैंक यू सो मच। अंकुश सब्रवाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।